अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हमारा लेक्चर है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको मैंने बताया था। और मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एक्स वाई जी। लेकिन उसके अंदर कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको पहले भी शायद पिछली पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। उसको देखिएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ दे प्ले इवनिंग, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब ये मेरे पास वही जुमला लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, हैबिट, हॉबी, रूटीन। अब उसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी डेफिनेशन इससे पिछली वीडियो में B11 में समझाई है। लेकिन अब जो B12 में जो मैं बात कर रहा हूँ या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, अफर्मेटिव में तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं नेगेटिव में तो आ जाता है। नेगेटिव में कैसे आता है, क्यों आता है, देखें। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब ये जो जुमला लिखा है दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, अगर मैं ये जुमला बोलता हूँ तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, ये जुमला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। तो हो जाएगा जुमला दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, कि वो फुटबॉल नहीं खेलते। अब डू भी आ गया, नॉट भी आ गया, प्ले फुटबॉल। अब वही बात जो मैं इससे पहले B10 में भी बता चुका हूँ कि जुमले को पार्सिंग करने का तरीका सीखें। अगर मैं इसको पार्सिंग करता हूँ तो वही बात है, पार्सिंग कर दी मैंने जुमलों की। अब जुमलों की जब मैंने पार्सिंग की तो अच्छा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है? प्रोनाउन। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्ले क्या है? नाउन, वर्ब है। अच्छा, फुटबॉल क्या है? फिर इन द इवनिंग। अब जब मैंने ये सब लिख दिया तो फिर ये नॉट क्या है? इस नोट को समझने के लिए नो, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। या फिर आई हैव नो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर तीनों जगह नो है और मीनिंग भी सबकी सेम है, नो, नो और नो। मीनिंग तो सेम है, नहीं, 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 लेकिन नहीं, इनकी मीनिंग सेम नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये वाला नो है, ये नो क्या है जुमले के अंदर? ये है वीक इंटरजेक्शन। हमारे पास इंटरजेक्शन है
इंटरजेक्शन में भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन है और एक वीक इंटरजेक्शन है। वीक इंटरजेक्शन क्या होगा? वीक इंटरजेक्शन वो होगा जिसके बाद कॉमा आएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन होगा तो उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जैसे कि ओ, आ, ऊ, हुर्रा। ये सारे के सारे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन है। लेकिन अगर वीक इंटरजेक्शन होगा तो वीक इंटरजेक्शन के बाद हमेशा कॉमा आएगा, जैसे कि एक मेरे पास है पू। अब पू कोई वर्ड नहीं है, पू कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास लिखा हुआ आता है। अब पू क्या है? पू भी एक इंटरजेक्शन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं किसी ने कोई बात की, या मैं क्लास में बैठा हुआ था, टीचर कोई बात कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कोई ऐसी बात की जिस पर मुझे हंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हंसी को दबा कर रखा और कंट्रोल किया, और कंट्रोल करते हुए मैंने आवाज़ निकाली जो इस तरह से निकली। वो जो मेरी आवाज़ निकली है, वो करके जो मैं हंसा हूँ, उसको कहा जाता है वो है वो वीक इंटरजेक्शन है। अब जैसे कि वीक इंटरजेक्शन में हमारे पास ये भी एक वीक इंटरजेक्शन है। वाई, ये भी वीक इंटरजेक्शन है। अगर वाई के बाद साइन ऑफ क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन का साइन है, तो वो फिर इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर वाई के बाद ये कॉमा लगा हुआ है तो ये भी वीक इंटरजेक्शन है। इसका मतलब है अरे भाई, अरे। अब कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी पूछता हूँ कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, वो कहता है माय फ्यूचर प्लान। व्हाई? I have a future plan to find something or find informative something। तो वो कहता है कि मेरा फ्यूचर प्लान। अरे भाई क्यों? वाई? अब वहाँ पर जो वाई आया है वो एज अ क्वेश्चन नहीं हुआ, वहाँ पर हुआ है अरे भाई क्या। अब अगर मैं किससे पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, वो कहता है माई नेम। व्हाट? माई नेम। क्यों? अरे भाई मेरा नाम क्यों? तो वहाँ पर उसने सवाल नहीं किया, वहाँ पर उसने जो पूछा है वो अरे इंटरजेक्शन में यूज हुआ है। इसी तरह अब यहाँ पर जो नोट है, नो, आई डू नॉट प्ले और आई हैव नो इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो नोट आया है वो नोट है एडवर्ब का, वो नोट है एडवर्ब। और जो यहाँ पर नो यूज हुआ है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसे? अब ये जो नोट है ये प्ले को एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये प्ले आया है वर्ब, तो यहाँ पर एडवर्ब की बात हुई है। और यहाँ पर जो नो आया है वो एज अ नाउन के बाद है। छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं और उन्हें सिखाते हैं तो उन्हें ये बताते हैं 6 क्लास में जो बच्चों को सिखाया जाता है कि नोट जो है वर्ब को बयान करता है और नो जो है नाउन को बयान करता है। यहाँ पर नो जो है वो नाउन से पहले आया है और नाउन को बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो आई हैव नो का मतलब मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। और यहाँ पर वही। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा वही सवाल आता है कि दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले ये समझे कि यहाँ पर दे नाउन है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल फिर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, दी ये आर्टिकल है, और आर्टिकल में भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में फिर आर्टिकल, और इवनिंग ये। अब जो ये इन द इवनिंग है ये पूरा मिलकर एडवर्ब ऑफ फ्रेज बनता है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रेज। अब आप ये देखें कि अगर मैं वर्ब को निकाल दूं, दे प्ले दे फुटबॉल इन इवनिंग, अब वो एडवर्ब है जो पूरा एडवर्ब डिपेंड करता है किस पर? वर्ब पर। किस पर डिपेंड करेगा? वर्ब पर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वर्ब लगा दूं तो फिर मुझे अपना एडवर्ब चेंज करना होगा। जैसे कि दे सेल फुटबॉल इन द इवनिंग, अब ये हो नहीं सकता। यहाँ पर मैं कोई भी वर्ब लगा दूंगा तो उस वर्ब को देखकर मेरा एडवर्ब लगेगा, बिना वर्ब के एडवर्ब नहीं आ सकता। तो इसी तरह यहाँ पर
इस वाले को तो मिल गया। अब ये नॉट क्या था, नॉट भी यहाँ पर एडवर्ब है। अब एडवर्ब कभी भी वर्ब के बिना नहीं आता, क्योंकि नॉट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। नॉट को वर्ब, क्योंकि अगर हटा दो तो अब इन इवनिंग क्या मैं करता हूं या नहीं करता, क्या नहीं करता। तो ये जो नॉट है, ये नॉट क्या है, एडवर्ब है। मैंने अभी आपको जब एडवर्ब है तो एडवर्ब वर्ब के बिना नहीं आ सकता, तो उसको क्या चाहिए था, वर्ब। उसको क्या चाहिए था, वर्ब। तो उसको हमने वर्ब दे दिया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी, फर्स्ट फॉर्म दे दी। एडवर्ब था, एडवर्ब कभी भी वर्ब के बिना नहीं आता, तो उसको हमने वर्ब दे दिया। और वर्ब हमने बताया कि इंडेफिनेट में जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म को कौन से फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर आती है, इंडेफिनेट में आती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेफिनेट में डू, डज या फिर डिड या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर दे बात करेगा प्लूरल की, क्योंकि डज इसका क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो यहाँ पे डज नहीं आ सकता। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही जिक्र करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस सेक्शन और फिर न्यूज़ हेडलाइंस और अनाउंसमेंट वगैरह उसमें आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट पार्ट 3 में। थैंक यू।